हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र। तो देखिए, हीरोन का सूत्र हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उससे पहले प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरोन्स का सूत्र हम किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए करते हैं? हीरोन्स का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपके पास पहले से भी एक फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं यदि आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है और आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपके पास एक सूत्र था 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या होता था? ये जिस पर हमारा पूरा त्रिभुज टिका है, और ऊंचाई क्या होती थी? इसके टॉप से लेके इसके आधार तक की दूरी, ये AD क्या होती थी? इसकी ऊंचाई। अगर हमारे पास त्रिभुज कुछ ऐसा हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो ABC, तो इसकी ऊंचाई हो जाती थी AB और आधार हो जाता था BC। तो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला। अगर हमारे पास क्या हो? आधार हो और ऊंचाई हो। लेकिन यदि आधार और ऊंचाई ना हो और हमें कहा हो कि त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था हमारा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 भुजा का वर्ग। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर इसकी दूरी लंबाई A है, ये A है, तो ये भी A ही होगी, यदि एक समबाहु त्रिभुज है तब। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? सारी भुजाएं हमारी बराबर होती है। तो इसे लिख सकते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है हमारे यहाँ पे? A, तो इसे हम A का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या √3A²/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप ये दो फॉर्मूले जानते थे। अब अगर हमारे पास त्रिभुज ऐसा हो कि उसकी सारी भुजाएं अलग है, इसकी लंबाई A, ये B, ये C, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हीरोन्स ने एक फॉर्मूला दिया था, जो कि था त्रिभुज का क्षेत्रफल तब होता तुम्हारा √S−A, S−B और S−C। अब देखिए ABC तो आपने देख लिया कि ये भुजाएं हैं। A क्या है? भुजा है, B भी भुजा है और C भी इसी त्रिभुज की भुजा है। लेकिन ये S क्या है? S होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। देखिए S कैसे निकालते हैं हम? S निकालते हैं A+B+C, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तब आ जाएगा हमारा S। S क्या है हमारा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, और ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये आप पहले से जानते हैं, ये भी आप पहले से जानते हैं। आपके लिए नया क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से। अगर आपसे हीरोन्स फॉर्मूला पूछा जाए तो सिर्फ एक ही हीरोन्स फॉर्मूला है, वो क्या है? S, S-A, S-B, S-C अंडर रूट के अंदर। और S क्या है यहाँ पे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसे हम कैसे ज्ञात करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ जाता है। और ABC क्या है यहाँ पे? त्रिभुज की भुजाएं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.1। देखिए एक्सरसाइज 12.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। एक हमारे पास यातायात का संकेत बोर्ड होते हैं, जैसे बोर्ड लगे होते हैं रास्ते में, वैसा ही एक बोर्ड है, उस पर लिखा है आगे स्कूल है।
और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसका आकार कैसा है? समबाहु त्रिभुज के जैसा इसका आकार है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक बोर्ड लगा है, इस पे लिखा है आगे स्कूल है। इसकी भुजाएं कितनी है? ए। समबाहु त्रिभुज तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका प्रयोग करके? हीरोन का सूत्र, जो हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए संकेत बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसका हमें दे दिया परिमाप। परिमाप क्या होता है हमारा? इन तीनों भुजाओं की दूरियों को जोड़ के हमारा परिमाप आ जाता है। देखिए संकेत बोर्ड का परिमाप हमें दिया है 180 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस ए 180। यहाँ पे 3a को जोड़ के क्या आया? 3a बराबर 180। 3 पंजे 15, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी? 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन्स फॉर्मूले से। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? s बराबर क्या होता है हमारा? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजाएं ए है तो ए को जोड़ देंगे अपॉन 2। तीनों भुजाओं का योग कितना दिया था? 180 अपॉन 2 यानी कि 90 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम हीरोन फॉर्मूले से? क्या था हीरोन्स फॉर्मूला? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। देखिए s क्या आया हमारा? 90 यानी कि 90। s माइनस ए 90 माइनस 50। b की जगह भी a ही है, 90 माइनस 50। c की जगह भी a ही है तो 90 माइनस 50। सारी भुजा हमारी 50 है ना। चलिए करते हैं, ये तो 90 ही रहा, ये कितना हो गया? 90 माइनस 50 40। जब हम अंडर रूट से बाहर लेके आते हैं तो पेयर में आते हैं, तो 40 का सिर्फ हमारे पास एक पेयर है, उसे हम लेके आ गए बाहर। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 चौक 36 और 2 0, ये होता है हमारा 6 का स्क्वायर। 40 गुना 60, 2 0 भी है ना इसलिए 60। 4 चिक यहाँ पे इक्वल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बोर्ड था उसका क्षेत्रफल कितना था हमारा? 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर क्या होता है? जिसे हम पुल कहते हैं कि वहाँ पुल चढ़ा हुआ है, ऐसे जाते हैं ना ये पुल। देखिए ऐसे जाते हैं पुल, ये जाते हैं, यहाँ पे एक खंबा सा होता है, यहाँ पे एक खंबा होता है और ये पुल होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रीनरी सी बनी होती है, घास या फिर ईंटें लगा देते हैं ना, वो होता है। ये है हमारा पुल। ये जो फ्लाईओवर है इसकी त्रिभुजाकार दीवारें कौन सी होंगी? ये वाली। ये त्रिभुज ही तो है हमारा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122, 22 और 120 मीटर है। अच्छा, जो सबसे बड़ी है 122 वो कौन सी होगी? जो कर्ण पे होगी, यानी कि 122 तो हो जाएगी ये वाली। 120 ये या ये किन में से कोई भी हो सकती है, और 22 माना ये वाली है। ऐसे इधर मान लिया 22, 120 और 122 है। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। जैसे ये रेंट पे दी हुई है तो क्या मिलता है? हर साल 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे लेते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। एक दीवार को लिया, एक दीवार को
उन्होंने किराए पे लिया अपना विज्ञापन देने के लिए। विज्ञापन कहते हैं जो पोस्टर लगे होते हैं, जैसे स्कूल के या फिर किसी मूवी के या किसी नेता के लगे होते हैं ना पोस्टर, तो ऐसे ही यहाँ पे पोस्टर लगाने के लिए उन्होंने ये दीवार किराए पे ली है 3 महीने के लिए। उसने कुल कितना किराया दिया ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, जब मीटर स्क्वायर की बात है तो उसने क्षेत्रफल के हिसाब से किराया दिया होगा। अब क्षेत्रफल के हिसाब से किराया दिया है तो हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं सिंपल, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है कि आपको हीरोन फॉर्मूला ही यूज करना है, तो आप आधा गुना ऊंचाई वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है इसका 120 और ऊंचाई कितनी है 22। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर ये इसकी पूरी दीवार का क्षेत्रफल है। अब उन्होंने क्या कहा है हमें कि 1 साल के लिए जो प्रति वर्ष है वो 5,000 रुपये की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका किराया कितना है 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले तो देखिए वार्षिक किराया कितना है। वार्षिक किराया 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम मासिक निकाल सकते हैं, महीने का निकाल सकते हैं। मासिक किराया कैसे निकालेंगे, वार्षिक को 12 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 महीने में वो इतना किराया ले रहे हैं। हमें कितने महीने का किराया देना है 3 महीनों का किराया। 3 महीनों का देना है ना, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने मीटर स्क्वायर का देना है 1320 मीटर स्क्वायर का, तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 महीनों का किराया कितना होगा 3 गुना 5,000/12, इसमें 1320 की कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना है 110। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 165 1 2 3 4 1 2 3 4 0 55 होगी ना, तो 3 बजे 55, 3 बजे 15 और 15 और 1 16, इतने रुपए, यानी कि वो टोटल इतने रुपए 3 महीनों में देगा जिसने भी ये दीवार किराए पे ली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्लाईओवर बना के भी दिया हुआ था हमें। ये रहा फ्लाईओवर और ये 22 मीटर, ये 120 मीटर, ये 122 मीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जैसे स्लाइड करके बच्चे खेलते हैं ना कि फिसल के नीचे चले गए, उस टाइप की, जैसे ये है। इसकी पार्श्वीय दीवारों, ये जो पार्श्वीय होती है जो दीवार साइड की वॉल्स होती हैं, ये वाली जो दीवारें होती हैं, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। एक दीवार पे देखिए ये ऐसे दीवार है, इस पे किसी कलर का पेंट कर दिया, ऐसे ये एक दीवार है, इस पे पेंट कर दिया और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा है ना, इस पे पेंट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यदि इस दीवार की विमाएं होती हैं, यानी कि उसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, विमाएं कितनी दी है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, तो रंग से पेंट
हुए भाग का क्षेत्रफल, ये जो पेंट जिस पे किया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा त्रिभुज ही है। देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहीं पे बता देती हूँ, थोड़ा पेपर बचाते हैं अपना। देखिए ए दिया है हमें 11 मीटर, बी दिया है 6 मीटर और सी दिया है 15 मीटर। ए बी सी की हमें लंबाई दे दी। अब देखिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है 11, बी 6 और सी 15 अपॉन 2। ऐड कीजिए कितना आएगा, 5 और 6 11 और 1 12, 32/2, 2 एकम 2, 2 6 12, यानी कि 16 आ गया हमारी एस की वैल्यू। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूले से। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है हमारा 16, 16 माइनस ए यानी कि 16 माइनस 11, 16 माइनस बी यानी कि 16 माइनस 6, 16 माइनस सी यानी कि 16 माइनस 15। मोस्टली आप देखेंगे जो आपका एस आएगा ना वो इन तीनों भुजाओं से बड़ा ही आएगा। 16 में से 11 को माइनस किया 5 और 16 में से 6 को माइनस किया 10, 16 में से 15 को माइनस किया 1। अब देखिए 16 तो खुद ही 4 का स्क्वायर होता है तो 4 आ गया हमारा अंडर रूट से बाहर। 10 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ से 5 भी बाहर आ गया अंडर रूट 2। और 1 का स्क्वायर वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करके 1 ही हो जाता है। 4 पंजे 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, जिस पे हमने पेंट किया है 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज दिया है, इसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। परिमाप यानी कि अगर इसे हमने ए बी सी कहा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। अब बी सी पता है, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए प्लस 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 42, ए इज इक्वल टू 42 माइनस 28। ये ऐड करके 28 हो जाएगा ना, इधर लेके आए तो माइनस 28। ए इज इक्वल टू 4 और 14, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। अब निकाल लीजिए इसका अर्ध परिमाप यानी कि एस। एस क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी प्लस सी 42 अपॉन 2 यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसका क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं हम, वही फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है हमारी 21, एस माइनस ए 21 माइनस 14, एस माइनस बी 21 माइनस 10, एस माइनस सी 21 माइनस 18, 21 7 और 11 और ये माइनस कितना आएगा 3। अब देखिए 7 3 जा 21 और एक 21 यहाँ पे है तो हम 21 तो अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं ना। अंडर रूट के अंदर क्या बचा 11, तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है हमें, देखिए
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है तो हम त्रिभुज की भुजाएं मान सकते हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं ये बराबर जो अनुपात दिया है उसमें ही मानते हैं। जैसे 12:17:25 था तो 12x और b को क्या मानेंगे 17x, c को मानेंगे 25x। परिमाप यानी कि a प्लस b प्लस c हमें दिया है 540। क्वेश्चन में दिया है ना हमें, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है परिमाप 540 है। अब a की जगह a की वैल्यू 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 2 और 1 3 4 5 54x। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आ जाएगी 54 एकम 54 10 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 10। तब हमारी a b c की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, देखिए a की वैल्यू थी हमारी 12x, b की वैल्यू थी हमारी 17x और c की वैल्यू थी हमारी 25x। तो 12x यानी कि 12 इंटू 10 और b कितना हो जाएगा 17 इंटू 10 और c कितना हो जाएगा 25 इंटू 10। यानी कि ये तो क्या हमारा 120, 170 और 250। अब हम इसमें हीरोन्स सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। हमें पहले ही पता है a प्लस बी प्लस सी बाय कितना दिया हमें 540। a प्लस बी प्लस सी की जगह रख देंगे 540 अपॉन में 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी कि 270। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू 270, एस माइनस ए 270 माइनस ए यानी कि 120, 270 माइनस बी यानी कि 270 माइनस 170, 270 माइनस सी यानी कि 270 माइनस 250। इसको सॉल्व कर लीजिए। 270 और यहाँ पे कितना आया 0 5 1 150 और यहाँ पे कितना आया 100, यहाँ पे कितना आया 0 2 20। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो 5 में से 4 जीरो का अगर हम पेयर बनाएं तो दो जीरो बाहर आ जाएंगे ना हमारे पास। 4 जीरो का पेयर बनाया हमने। चलिए देखिए इधर देखिए, इसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 और 2 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही 150 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। 100 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बना लीजिए दो दो के पेयर, एक पेयर और एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब देखिए 3 2 5 और 2, एक 3 यहाँ पे एक 3 यहाँ पेयर बन गया तो 3, एक 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे पेयर बन गया 2, 5 5 पेयर बन के बाहर आ गया। अंडर रूट में कितना बचा, एक ये 5 है एक ये 5 है, ये 5 भी हमारा बाहर आ गया। अब कोई डिजिट बची है नहीं, इनकी कर दीजिए मल्टीप्लाई। 3 2 6 और 6 5 जा 30 दूनी 60 60 या 180 180 दूनी 360 360 और 360 पंजे और फिर ये टोटल आ जाएगा 9 1 2 3 9000 जो भी हमारी इसकी
यूनिट होगी। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था नहीं 540 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से करेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूले से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी हमें दे दिया 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमारे पास दो भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भी ए और ये बी। अब इसका परिमाप दिया है, यानी कि ए प्लस बी दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये हमें 12 दिया है, बराबर भुजाओं की दूरी दी है 12 प्लस बी बराबर 30, 12 और 12 24, इधर आके माइनस में हो जाएगी, तो बी इजिकल टू 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लीजिए पहले, तो एस ए प्लस ए, क्योंकि बी भी यहाँ पे ए ही है, और प्लस बी अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 अपॉन 2, यानी कि 2 एकम 2 2 पंचे 10, 15 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। कितना आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, क्योंकि सी या जो हमारी तीसरी भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 आई है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 15 में से 12 माइनस किए 3, फिर से 3, 6 माइनस किए तो 9, ये एक पेयर बन गया, और ये 3 का स्क्वायर होता है, इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, एक 3 आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो हमारे पास 2 3 तो आगे कॉमन, और अंडर रूट में क्या बचा 3 इंटू 5, इसका पेयर नहीं है तो इसे 15 ही लिख लेते हैं, यानी कि 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आई होप आपके क्वेश्चंस सभी अच्छे से समझ आए होंगे, और इस एक्सरसाइज में इतना ही है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।